प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड हिंदी पाठ्य पुस्तक पथिक के दूसरे सर्ग पद संख्या 36 से पाठ प्रारंभ करने जा रहा हूँ। पथिक को जब उपदेश देते हैं मुनि, जो तुम संसार में जाओगे तो अपनी पैर बहुत सावधानी से रखना होगा, क्योंकि यह संसार जो है तो क्या है, तो मनुष्य की एक परीक्षा स्थल है। यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है। दुख है, प्रश्न कठोर देखकर होती बुद्धि विकल है। कहते हैं दुख इसी बात का है कि प्रश्न कठोर है, लेकिन बुद्धि जो है तो विकल है। इसीलिए अपनी प्रतिभा से किंतु स्वात्म बल विज्ञ पुरुष बुद्धिमान व्यक्ति अपने अंदाजा से, सत्पुरुष ठीक पहुँच अटकल से, अपने अंदाजा से, अपनी प्रतिभा से प्रश्न को हल करते हैं। अपनी मेघा बल से हल करते हैं प्रश्न। सहज में अविरल मेघा बल से, अपनी अविरल मेघा बुद्धि बल से उस प्रश्न को हल करते हैं। इसीलिए तुम जब जाओगे संसार में तो अपनी जो है सो पैर बहुत सोच समझ कर रखना होगा। यही लोक से कल्याण कामना, यही लोक सेवा है, यही अमर करने वाले यश तरुतर का मेवा है। जाओ पुत्र जगत को जाओ, व्यर्थ न समय गमाओ, सदा लोक कल्याण निरत हो, जीवन सफल मनाओ। यही लोक का कल्याण कामना और लोक सेवा है, यही अमर मन चिरस्थायी करने वाले यश रूपी कल्प वृक्ष का मेवा है। जाओ पुत्र जगत में जाओ, समय मत बर्बाद करो, हमेशा लोक कल्याण में निरत होकर के अपने जीवन को सफल मनाओ। कहने का तात्पर्य यह है कि मुनि पथिक को उपदेश देकर लोक कल्याणार्थ वन से जाने के लिए कह रहे हैं। आगे की पंक्ति, दुख में बंधु वैद्य पीड़ा में, साथी घोर विपत में, दुसह दीनता में आश्रय, उत्साह निराश नद में, ब्रह्म में ज्योति सुमत, संपत्ति में दृढ़ निश्चय, संशय में, छल में क्रांति, न्याय प्रभुता में, अटल धैर्य भय वन में, दीन दुखियों की सेवा करने, प्रेम को सर्वव्यापक बनाने उपदेश देता है। मुनि पथिक से कह रहे हैं कि जो दुखी है उसके साथ बंधु बनकर सहायता अर्थात उसके दुख को दूर करो। जो पीड़ित व्यक्ति है उसको वैद्य बनकर उपचार करना, विपत्ति में साथी बनकर सहायता करना। दूसरा असाध्य जो सहन करने योग्य न हो, वो अत्यंत दरिद्र गरीब हो, उसको आश्रय सहारा करना। निराश रूपी नदी में तुम उनको उत्साह देना। भ्रम में भटके हुए जन को प्रकाश यानी सच्ची राह पर लाना। जिसके पास संपत्ति अर्थात धनवान को सुबुद्धि प्रदान करना। छल में क्रांति और प्रभुता में न्याय, भय से अटल धैर्य को धारण करना। जनता में विश्वास, कर्म, मन, ध्यान, श्रवण, भाषण में वास करो, आदर्श बनो, विजय हो जीवन रण में। अति अशांत दुखपूर्ण विशृंखल क्रांति उपासक जग में
रखना अपनी आत्मशक्ति पर दृढ़ निश्चय प्रति पग में। मुनि कहते हैं कि जनता तुम पर विश्वास करे, इससे के लिए तुम अपने मन, क्रम और वचन, भाषण से तुम अपने सतर्क पूर्वक उसको जो है विश्वास दिलाना। इस तरह से तुम उसको समझाना कि तुम पर विश्वास कर ले। और अति अशांत दुखपूर्ण विशृंखल क्रांति उपासक जग में, और विसंकृत रहित, श्रृंखला रहित, इसमें किसी प्रकार की बंधन न हो, उसे अति शांत और क्रांति का उपासक बनना। अपने पैर दृढ़ता पूर्वक अपनी आत्मशक्ति से अपने पैर रखना। जग की विषम आंधियों के झोंके सम्मुख सहना। स्थिर उद्देश्य समान और विश्वास सदृश दृढ़ रहना। जागृत नित रहना। उदारता तुल्य असीम हृदय में, अंधकार में शांति चंद्र सा, ध्रुम सा निश्चल भय में। कहते हैं कि संसार में विषम परिस्थिति में आंधियों के तरह आएगा, तुम हमेशा झोंके को सम्मुख सामने से जो है सो उसको सहना। उससे झोंके से तुम मत घबराना। स्थिर उद्देश्य समान और विश्वास सदृश लेना। अपने विश्वास से स्थिर के समान अपने उद्देश्य को पूर्ति के लिए अपने विश्वास से दृढ़ रहना है। और हमेशा जागृत रहना, हमेशा जो है सो एकाग्र रहना है अपने मन से। जनता सुनकर नाम तुम्हारा एक भाव से जागे। यदि जनता तुम पर विश्वास करे, जब कर लेगा, तुम पर विश्वास हो जाएगा, तो वह क्या करेगा? तो अंधकार सत्य न्याय की संरक्षण में मुदित प्राण तक, अपने संरक्षण की सत्य न्याय की पथ पर उसको संरक्षण के लिए अपने प्राण तक त्याग देगा। जग की सुख प्राप्ति के लिए एक सहायक दुख है, और जग में संसार में सुख प्राप्त करने के लिए एक ही सहारा है, जो क्या है? तो वो दुख है। वही जगाता सद्गुण को, वही सद्गुण को, अच्छे गुण को जगाता है, और वही लाता, और वही जो दुख है तो सुख को लाता है। विघ्न बाधा विपत्ति कठिनता जहाँ जहाँ सुन पाना, और जहाँ जहाँ बाधा आवे, विघ्न बाधा कठिनता आवे, वहाँ जो सो तुम सुन करके और सबके बीच निडर हो करके दुख को लेना। सबके बीच सामना करते हुए तुम निडर बन के दुख को गले लगाना। गौर श्याम उत्तम जघन, कुत्सित कुरूप सुंदर का नहीं होता नहीं विचार, प्रेम में शासन में निज पर का। कहते हैं कि गौर तो उजला या काला, गौर श्याम उत्तम अच्छे, जघन्य महापराधी, इस सब का कुत्सित निंदनीय निंदित कुरूप सुंदर जो होता है, इसका मन में कहीं जो है सो विकार नहीं लाना, नहीं विचार प्रेम के शासन में निज पर का। और इस यह अपना है, यह पराया है, इसका विचार मन में नहीं लाना। घृणित अछूत, कहते हैं कि घृणित अछूत दरिद्र, जग में जो जितना जन है उतना ही तुमसे प्रेम प्राप्त करने के लिए उतना ही अधिक पात्र है। मतलब जो गरीब निंदित है, उनसे तुम उतना प्रेम के पात्र बनना।
यही मुनि उपदेश देते हैं, जो सदा लोक सौंदर्य बुद्धि की कभी सा सम चिंता करना, मत दुख सुख विकार बस होना, प्रतिभा से पद धरना। जो कहते हो जगत जगत महामाया है, भीषण भ्रम है, इस विचार में तुमको ही धोखा है, भ्रांति विषम है। सदा लोक सौंदर्य बुद्धि के प्रभु के समान चिंता करना, मत दुख सुख विकार बस होना, दुख और सुख का विकार मत हृदय में धरना, अपनी प्रतिभा से, अपनी क्षमता से, अपनी बुद्धि से पैर रखना। जो कहते हैं कि जगत 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 महामाया है, भीषण भ्रम है, कहते हैं कि ये महामाया भीषण भ्रम है, इस विचार को तुमको ही धोखा है, भ्रांति विषम है। तुमको इस विचार, ये सब विचार वाला क्या है, तो भीषण भ्रम है, धोखा है। जगन्यता की इच्छा से यह संसार बना है। कहते हैं जगत का मालिक, जगन्यता माना जगत का मालिक की इच्छा से क्या है, तो यह संसार बना हुआ है। उसी के कीड़ा का रूपक, उसी जगन्यता के कीड़ा का नाटक क्या है, तो यह नाटक करने का समस्त रचना है यह कर्मभूमि जीवों का, यहाँ कर्मचित होना। कहते हैं कि यह संसार जो है तो कर्मभूमि है, जो जैसा करेगा वह वैसा फल पाएगा। इससे जो है तो कर्म जो है उसमें कर्मचित मत होना है। विधाता ने तुमको सब दिया है, उसको तुम मत व्यर्थ गंवाना। और एक अनंत शक्ति वसुधा का संचालन करती है, वह स्वतंत्र इच्छा से लय उद्भव पालन करती है। उसी शक्ति से ग्रह नियमित कक्षा में चलते हैं, किंतु चीर कर महाशून्य को केतु निकल जाते हैं। कहते हैं यह अनंत शक्ति वसुधा का जो है संचालन करती है। एक अनंत शक्ति जो है, जो निता एक अनंत शक्ति जो है, तो वही जो वसुधा का क्या करती है, तो पालन करती है। उन्हीं के इच्छा से लय उद्भव और पालन होती है। उसी शक्ति से ग्रह नियमित जो है क्या करती है, तो कक्षा में चक्कर मारती है। और किंतु चीर कर महाशून्य आसमान से क्या करते हैं, केतु बाहर निकल जाते हैं। उसी शक्ति से सुंदर धन से सुधा बिंदु झड़ता है। कहते हैं उसी शक्ति से, उसी जगन्यता की शक्ति से नभ में क्या होता है, धन से, बादल से अमृत के बिंदु झड़ता है, यानी पानी बरसता है। करता हाहाकार वज्र, और हाहाकार करते हुए क्या करता है, तो पृथ्वी पर वज्र गिरता है। उसी शक्ति की सुखद प्रेरणा, शुद्ध आत्मसम्मत, उसी शक्ति सुखद प्रेरणा से क्या होता है, शुद्ध आत्मसम्मत होता है। करो उसी का कर्म, उसी का कर्म करो, उसी की नियत समस्त प्रगति है। उसी की नियत से क्या होता है, समस्त जीवन प्रगति कर रहता है। परम विचित्र यंत्र या जग है, उसी शक्ति से चलता, मत करना अभिमान मिले जो तुमको कभी सफलता। यद्यपि सब जग का हित चिंतन सबको आवश्यक है, पर प्रत्येक मनुज पर पहला देश जाति का हक है। इसमें मुनि अपने उपदेशों का उपसंहार करते हुए पथिकों को कहते हैं कि मनुष्य सबसे पहला अधिकार उसी देश का है जिस रज में लोट कर वह बड़ा हुआ, जिसका दिया हुआ अन्न जल खाया पिया वह बड़ा हुआ, जिस पर खड़ा होकर खेल कर घर बसा और वही स्थित सिद्ध करता है। दूसरा अधिकार उससे जाति का
जिसमें उसने संस्कार दिए हैं, सभ्यता दी है और जीवन को देखने परखने के लिए एक दर्शन दिया है। प्रत्येक राष्ट्र और जाति अपनी प्रत्येक संतान को यह भरोसा रखती है कि वह उन्हें आतताइयों के आक्रमण से, पददलन से, अपहरण और अनाचार से बचने में अपना सर्वस्व होम कर देगी। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का यह पावन कर्तव्य है वह पहले अपने और राष्ट्र जाति से उड़ीन हो संकट से उन्हें उबारने के लिए कृत संकल्प हो और जब तक उन्हें पराधीनता के चंगुल से मुक्त न करे तब तक सुख और सौंदर्य की बात भी मन में न लावे। उससे उड़ीन होने के बाद ही वह अपने आप को मुक्त समझे और तब अपने जीवन का जैसा उपयोग करना चाहे करे। मुनि पति का ध्यान देश की स्वतंत्रता और जाति के विपन्नता की ओर आकर्षित करते हुए कहते हैं कि अब तुम अपने कर्तव्य का निर्धारण कर लो। तुमसे अपने पत्नी से कहा था, शांति स्वर्ग सुख छोड़ कहाँ संसार नरक में जाऊं, कौड़ी से जीवन ले हीरे से जीवन ले कौड़ी के मोल बिकाऊं। यह तो एक कायर व्यक्ति का पलायनवादी दृष्टिकोण है। उत्तरदायित्व से रहित और विश्वासघात से पूर्ण संसार को नरक समाज का उसे दूर करना भागने की अपेक्षा बेहतर यह होता है कि तुम संसार को ही स्वर्ग बनाने की कोशिश करते, जिससे तुम्हारी जात और आने वाली संतत सभी स्वर्ग का आनंद लूटने में समर्थ होते। और इससे आगे का पद, पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा, किए हुए है वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा। उसे होना उड़ीन प्रथम है, सतकर्म तुम्हारा फिर दे सकते हो वसुधा को शेष सजीवन सारा। पैदा कर इस देश जात को तूने पैदा कर इस देश जाति ने तुमको जो है तो देश जाति ने तुमको पाला पोसा और निज हित के का तुमसे बहुत भरोसा रखा, अपने स्वार्थ के लिए अपने बहुत भरोसा रखा। सबसे पहले तुम उससे उड़ीन होना, अपने सत्कर्म से उनसे तुम उड़ीन प्रदान करना। जब तुम उड़ीन हो जाओगे तो फिर दे सकते हो वसुधा को शेष जीवन स्वजीवन सारा, और इसके बाद तुम वसुधा को सारा जीवन दे सकते हो। जो कुछ कहना था सब मैंने तुमको कहा खुलासा, जाता हूँ उत्तर लेने की है न मुझे अभिलाषा। कहते तुमसे जो कहना था सब मैं कह दिया, अब तुमको जो अच्छा लगे वो तुम करो। मैं तो खुलासा तुमको कह दिया, मैं उत्तर लेने की नहीं है मुझको अभिलाषा। तुम क्या करोगे नहीं करोगे इसका मुझे कोई अभिलाषा नहीं है। मैंने जो तुमको कहना था वो कह दिया। मैंने भी घर से बाहर हो बड़ा भाग जीवन का, मैंने भी अपने घर से बाहर जीवन का बड़ा भाग से निकल गया। खोया है निश्चय मूड सा आश्रय ले गिरी बन का।
कहते हैं कि मैं भी अपने जीवन का वारा भाग खो करके निश्चय होकर के मूर्ख सा आश्रय ले लिया। कहाँ? तो इस वन में, मैं भी इसी वन में आश्रय ले लिया। प्रभु की एक प्रेरणा से जब समझ पड़ा भ्रम अपना, और प्रभु कहते हैं कि प्रभु की प्रेरणा से मैं जब समझ पड़ा अपना भ्रम समझ पड़ा हाय हो चुका था, तब तन का बल विक्रम सब सपना। तब जो शरीर जो है तो सब सपना बन गया था, बीत चुका था। निपट शिथिल अंगों के द्वारा सब प्रयत्न निष्फलता। तब जो है सो इस निपट शरीर के अंगों को तो सब प्रयत्न निष्फल हो गया। बचा लोक सेवा करने को केवल भाषण बल था, और केवल मैं अपने भाषण बल ही एक मुझे संपत्ति रह गया। उस भाषण बल से मैं सबको जो है कह रहा हूँ, उपदेश दे रहा हूँ। उसी शक्ति से बोल लोक हित जो कुछ हो सकता है करता हूँ, फिर जब तक मस्तिष्क नहीं थकता है। मैं कर चुका समर्पण सब कुछ इच्छा पर ईश्वर की ईर्ष्या नहीं निरादर की है, प्रीत नहीं आदर की है। करते ईर्ष्या नहीं है निरादर की है, और प्रेम नहीं आदर की। मैंने निज कर्तव्य समझाया तुम्हें तुम्हारा, पर स्वतंत्र हो करो तुम्हें जो लगे हृदय में सारा। कुंजी है इस अखिल विश्व की यह मस्तिष्क तुम्हारा, कर सकते हो प्राप्त सफल ऐश्वर्य इसी के द्वारा। कहते हैं कि निज कर्तव्य समझ कर मैंने तुमको मैं समझाया, तुम स्वतंत्र हो, तुमको जो स्वतंत्र इच्छा हो तुम करो। कुंजी है, कहते हैं कुंजी है इस अखिल विश्व की तुम्हारा मस्तिष्क जो है तो इस कुंजी है, तुम कर सकते हो प्राप्त सकल ऐश्वर्य इसी के द्वारा। कहते हैं अपने ऐश्वर्य को तुम इसी कुंजी से प्राप्त कर सकते हो। फिर कहता हूँ डरो न दुख से, कर्म मार्ग सम्मुख है, प्रेम पंथ है कठिन यहाँ दुख ही प्रेमी का सुख है। कर्म तुम्हारा धर्म अटल हो, धर्म तुम्हारी भाषा हो, सत्कर्म ही मृत्यु तुम्हारे जीवन की अभिलाषा। कह रहा हूँ तुम घबराना, दुख मत करना, तुम्हारे कर्म जो है तुम्हारे मार्ग के सम्मुख हैं। प्रेम पंथ है, प्रेम पंथ हैं कठिन यहाँ, दुख ही प्रेमी का सुख है। कहते हैं कि तुम जो इस रास्ते पर चलने के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर रास्ता कठिन है यहाँ, लेकिन दुख के ही प्रेमी का सुख है, और दुख जो है सो वही प्रेम का सुख है। कर्म तुम्हारा धर्म अटल हो, कर्म तुम्हारी भाषा हो, सत्कर्म की मृत्यु तुम्हारे जीवन की अभिलाषा, और सत्कर्म ही तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे जीवन की अभिलाषा है। यह कह शांत भाव से भूषित साधु सरल मृदुगत से बंधे हुए विलीन पथिक को वंचित कर संगत से छिटक रही थी स्निग्ध चांदनी पावन तन कर भरता है, ज्योत्सना से पत्ते जल छप करता है। कहते हैं यह कह करके शांत भाव से भूषित साधु मृदुगत से वन को में हुए विलीन पति को वंचित कर संगत से अपने उसके बाद वन में वो मुनि चले गए, साधु को से अपने अलग होकर के वंचित होकर के छिटक रही है स्निग्ध कोमल चांदनी पवन तान भरता है था
ज्योत्सना चांदी के पत्ते हिलते थे और चांदनी से उस रात जो है जो चांदनी से से पत्ते हिलते थे किस तरह जैसे लगता है जल छप छप करता है और चांदनी के पत्ते हिलने से जल में छप छप करने की दृश्य दिखाई पड़ने लगी। यही जो इस पद का दूसरा सर्ग समाप्त हो गया है। आगे तीसरे सर्ग का पाठ प्रारंभ करेंगे। आशा करते हैं इस पद को समझ गए होंगे। धन्यवाद।